इस वीडियो में हम अम्ल और क्षार में अंतर जानने वाले, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, अम्ल का जो उदाहरण के द्वारा आप पहले समझिए, जो नींबू है, संतरा है, ये आपने देखा होगा स्वाद में खट्टे होते हैं। ये मतलब किस तरह के लगते हैं? खटास इनमें होती है, दही है, इन सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। इस वजह से ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और आपने साबुन और सोडा देखा होगा, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये क्षार है। ये स्वाद में किस तरह के होते हैं? कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साबुन तो आप खाकर नहीं देख सकते, तो लेकिन ये किस तरह की होती है? कड़वी या फिर तीखी होती है। ठीक है, तो ये स्वाद में किस तरह के होते हैं? कड़वे होते हैं, और ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आप पहला पॉइंट लिख भी सकते हैं कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? ये स्वाद में कड़वे कड़वे होते हैं। और एक इनकी पहचान के लिए एक लिटमस पेपर होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता। एक लिटमस पेपर होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ट्रिक के द्वारा ध्यान रखिएगा। अनीला, तो आ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला, और ला से होता है लाल। तो ये जो अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं? जो नीला लिटमस पत्र है, यानी कि नींबू के रस को इस पेपर में या कागज, जैसे नींबू का रस आपने रख लिया है, तो उसमें यदि इस पेपर को डुबाएंगे नीले को, तो ये तुरंत क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसी तरह क्षार में, यानी कि साबुन के घोल में जैसे ही आप लाल पेपर लेंगे तो वह नीला हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा पॉइंट बन जाएगा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा जो है, इनका जो पीएच मान होता है, जैसे मैंने बताया है कि दही जो है वहाँ खट्टा होता है, और खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, तभी तो वो अम्ल कहलाते हैं। तो इनका पीएच मान कितना होगा? इनका पीएच मान 7 से कम होता है। और आपने देखा होगा आपके घर में दूध में कभी कभी देखिए दूध फटता है, तो घर की जो महिलाएं होती है वहाँ क्या करती है? उसमें सोडा डाल देती है। सोडा कौन सा? मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं। उस मीठे सोडे के कारण क्या होता है कि उसका पीएच मान बढ़ जाता है, और वहाँ 7 से अधिक हो जाता है। और 7 से अधिक होने के बाद क्या बन जाता है? क्षार। तो क्षार जो है वहाँ इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो कुल मिलाकर हम लिख सकते हैं कि इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके बाद देखिए, जो अम्ल है वहाँ जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, या फिर हाइड्रोनियम धन आयन देंगे। तो यहाँ जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, और ये जल में घुलकर OH ऋण आयन देंगे, OH ऋण आयन देते हैं।
ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वैसे 4 नंबर से ज़्यादा का कभी भी पेपर में नहीं आता है, फिर भी एक आप लिख सकते हैं कि जो अम्ल है क्षारों को उदासीन करते हैं, उदासीन करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। और यहां पर 5वां लिख दीजिएगा कि क्षार अम्ल को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है। और एक उनका उदाहरण भी दे सकते हैं, अम्ल का उदाहरण है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। और इधर लिख सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH या फिर KOH। और यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और सरल है। ठीक है, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि पिछले वीडियो नहीं देखे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं।